प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्री नरसिंहदेव भगवान की। तो अभी हम सबके बीच में कथा करेंगे हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु जी। तो आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा आगे होकर बैठिएगा, जितनी जगह बना सकें। और भी भक्त आएंगे पीछे, और साथ ही साथ अपने मोबाइल फ़ोन्स को हो सके स्विच ऑफ या तो साइलेंट मोड पर रखिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, श्री नरसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, और कई सारे वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ पे, और विशेषकर इस ईश दिल्ली से भूरी जन प्रभु का हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत ही शुभ दिवस है, और श्री नरसिम्हा भगवान का आज क्या है? प्राकट्य दिवस। कहाँ से प्रकट हुए थे वो? ओम स्तंभ जाय नमः। स्तंभ खंबे से जो है प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे जो। और आज किसका प्राकट्य दिवस है? वो रात में रहेगा, वैसे कल की तिथि मनाया जाएगा। वो वैसे कल की तिथि में गिना जाता है, मतलब होगा आज रात में, लेकिन तिथि कल की तिथि जनरली गिनी जाएगी। और प्राकट्य है वास्तविकता के अंदर प्रहलाद महाराज की भक्ति का, क्योंकि आज के दिन जब नरसिम्हदेव भगवान प्रकट हुए, श्री प्रहलाद महाराज के वचन को सिद्ध करने के लिए उनकी भक्ति भी तभी प्रदर्शित हुई पूरे विश्व के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर। और आज तिरोभाव किसका है? हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु का। ऑफ कोर्स हम जियानीला प्रेमचंद नहीं गाते हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर परपोर्ट आज के कथा के अंदर आएगा, जो हिरण्यकशिपु के विशेष पोजीशन को, आध्यात्मिक पोजीशन को भी सिद्ध करेगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद ओम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतर्ष श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय जनार्दन भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य सेव द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतर्ष श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुनादा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री जगन्नाथ द्वारकापुरी धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री नरसिंहदेव भगवान की। श्री नरसिंहदेव प्राकट्य दिवस महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरी टू हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी टू हरे कृष्ण। All glories and multiverse Hare Krishna. All glories, all glories, all glories Shri Ganesh Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सभी भक्तों को श्री नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी आशा करते हैं कि आज हमारे हृदय के अंदर जो हिरण्यकशिपु है या जो अनर्थ हैं वो भगवान नरसिंहदेव उनको समाप्त करेंगे और प्रहलाद महाराज की हमें आज के दिन कुछ कृपा अवश्य प्राप्त हो। तो ये जो प्रसंग है श्री नरसिंह भगवान का अनेकों बारी हमने सुना है, अनेकों बारी शायद भक्तों ने बोला होगा, सुना होगा और ऐसा कई बार लगता है कि पता होगा, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन जब दोपहर के समय टोटा गोपीनाथ में जाते थे और गदाधर पंडित जी के साथ चर्चा करते थे तो ऐसा वर्णन आता है चैतन्य भागवत के अंदर कि सैकड़ों सैकड़ों बारी उन्होंने दो चरित्र के ऊपर सैकड़ों बारी चर्चा की थी। कौन कौन से थे वो? ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। श्री प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज के विषय के ऊपर अनेकों बारी। और वैसे देखा जाए श्रीमद् भागवतम में भी पूरे 10 अध्याय जो हैं सप्तम स्कंद के 15 में से 10 अध्याय जो हैं श्री नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज के ऊपर समर्पित हैं। और उन 10 में से भी कितना अध्याय नरसिंहदेव को समर्पित हैं? मुश्किल से पूरा एक भी अध्याय नहीं है। वो आधा अध्याय है जिसमें नरसिंहदेव आए हैं और पूरा फाइट करके हिरण्यकशिपु का समाप्त कर दिया। बाकी जो 8 साढ़े 8 अध्याय लगभग हैं वो किसके ऊपर समर्पित हैं पूरी तरीके से? श्री प्रहलाद महाराज के ऊपर, प्रहलाद चरित्र के ऊपर। ऑफकोर्स प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, प्रहलाद ने कैसे प्रचार किया, प्रहलाद महाराज ने कैसे नरसिंहदेव को शांत किया इत्यादि। तो कल भी इस मोहन रूप प्रभु ने एक श्लोक लिया था प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं से, उससे पहले अमोघ लीला प्रभु ने लिया था। तो मैंने आज का जो विषय सोचा था वो ये है कि किस प्रकार, क्या नरसिंहदेव का प्राकट्य दिवस है तो कैसे प्रकट हुए नरसिंहदेव भगवान, क्या किया उन्होंने, वो आज के हम सत्र का चर्चा का विषय रखेंगे। पर एक श्लोक जो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं, पंचम स्कंद के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक हैं, ये आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ये एक वैष्णव के हृदय की क्या स्थिति होती है इस श्लोक के अंदर बताया गया है। हरिवर्ष, जम्बूद्वीप के अंदर जो हरिवर्ष है वहाँ पे
प्रहलाद महाराज और अन्य भक्त सब रहते हैं, और नरसिम्हदेव उनके इष्ट देव हैं, उनकी उपासना किया करते हैं वो। तो इन मंत्रों से जो है वो उपासना करते हैं। तो पहला मंत्र सार्वभौम प्रभु ने लिया था उस दिन, जो कि नरसिंह कवच का बीज मंत्र भी है। और आज ये जो दूसरा श्लोक है ये प्रहलाद महाराज की एक प्रार्थना है। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे, मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे, आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी, आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। तो इसमें वो क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं? पहला, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, पूरे विश्व का क्या हो? कल्याण हो। खलह प्रसीदताम, दूसरा क्या है कि जितने भी ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, जितने भी खल व्यक्ति हैं, दुर्जन व्यक्ति हैं, वो सब क्या हो जाएं? शांत हो जाएं। सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति शांत हो। खलह प्रसीदताम, प्रसीदा मतलब प्रसन्न हो जाएं, शांत हो जाएं। कैसे शांत होंगे? तो क्या? ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया, वे सभी जीवात्माएं अपनी बुद्धि से, धिया मतलब बुद्धि से, मिथो मतलब परस्पर विचार करें। किस पे? मनश्च भद्रम भजता दधोक्षजे, वे भक्ति योग का अभ्यास करके भगवान अधोक्षज की भक्ति में लग करके जो है प्रशांत हों, और इस प्रकार वो एक दूसरे के कल्याण के विषय में सोच सकें। नॉर्मली जनरली चिंतन का विषय क्या होता है? कैसे दूसरे व्यक्ति का बुरा हो, है कि नहीं, और हमारा भला हो। जनरली इस दुनिया के अंदर लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो बाकी का कुछ भी हो, हमारा भला होना चाहिए, और दूसरे का भला भी तब तक हो जब तक, मतलब हमसे ज़्यादा भला नहीं होना चाहिए उसका, कुल मिला के, है ना। तो वो कह रहे हैं आवेश्यताम नो मतिरप्य हेतु की, और वे हम सबका आमंत्रित करें, अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति में लगकर उन्हीं के विचार में मग्न रहें। और लगभग 3 पेज का तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी ने श्लोक के ऊपर दिया है। तो मैं पहला पैराग्राफ से पढ़ रहा हूँ इसके अंदर से। निम्नलिखित पद में वैष्णव का वर्णन किया गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल्प वृक्ष के समान वैष्णव उन सबों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं जो उनके चरण कमलों के शरण में आते हैं। प्रहलाद महाराज एक विशिष्ट वैष्णव हैं। वे अपने लिए नहीं वरन उन समस्त जीवात्माओं के लिए, चाहे वे साधु हों, ईर्ष्यालु हों या दुष्ट हों, प्रार्थना करते हैं। उन्होंने सदैव दुष्टों का यथा अपने पिता हिरण्यकशिपु का भी हित चिंतन किया। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, अपितु भगवान से अपने दैत्य पिता को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। यही वैष्णव का स्वभाव है। वह निरंतर समग्र विश्व के कल्याण का चिंतन करता है। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य। तो अगर हम अपने आप को वैष्णव के पद पर स्थित करना चाह रहे हैं, वैष्णव बनना चाह रहे हैं, तो ये एक गुण प्रहलाद महाराज के चरित्र से हमें अवश्य आज के दिन कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, सीखना चाहिए। वो है दूसरों के कल्याण की भावना, कि स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, कि पूरे विश्व का कल्याण हो। ये नहीं केवल मेरे परिवार का, मेरे समुदाय का, मेरे देश का, मेरी जाति का और केवल मनुष्यों का, ऐसा नहीं, सभी जीवात्माओं का क्या हो? कल्याण हो। और श्रील प्रभुपाद के जीवन में अगर हम देखें तो ये भावना बहुत ही ज्वलंत रूप से हम देख सकते हैं उनके जीवनी के अंदर, कि किस प्रकार वो पूरे विश्व का नहीं ब्रह्मांड का प्रत्येक जीवात्मा का उद्धार करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। जब 1970 के लगभग आसपास बहुत ही तीव्रता से यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैल रहा था प्रभुपाद जी के निजी संरक्षण के अंदर, और लगभग 1970 आते आते लगभग 31 सेंटर खुल चुके थे अमेरिका और कनाडा के अंदर।
मतलब अगर उस दृष्टिकोण देखा जाए तो प्रत्येक महीने लगभग एक एक सेंटर खुल रहा था इस एवरेज से, एक नया टेम्पल, एक नया सेंटर, इस प्रकार से। और बहुत सारे भक्त बन रहे थे। हालांकि पुस्तकें भी बहुत कम थी उस दौरान, ज़्यादा पुस्तकें नहीं थी, मैगजीन और भक्त लोग अगरबत्ती इत्यादि बेचा कर, ज़्यादा धनराशि नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रचार बहुत तीव्रता से बढ़ रहा था। और इसके बाद प्रभुपाद जी ने फिर लंदन भेजा, यूरोप के अंदर भक्तों को भेजा, फिर भारत भेजा, लेकिन अभी तक प्रचार केंद्रित था केवल अमेरिका और कनाडा के अंदर। लेकिन भक्तों को लगने लगा था कि जिस उत्साह से, जिस तीव्रता से, जिस गति से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का बढ़ रहा है, तो भक्तों को लगा था बहुत शीघ्र पूरे विश्व के अंदर जो है हरे कृष्ण आंदोलन जो है स्थापित हो जाएगा पूरी तरीके से, और सभी लोग कृष्ण भक्त बन जाएंगे। तो प्रभुपाद जी से शिष्यों ने पूछा कि अगर पूरे विश्व में सब भक्त बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हम किसको प्रचार करेंगे? प्रभुपाद जी ने क्या कहा जानते हैं? वी विल गो टू मून एंड प्रीच। प्रभुपाद उन दिनों चांद पे जाने का कुछ ज़्यादा ही वो था, क्रेज था। प्रभुपाद जी ने बोला कि हम चंद्रमा पे जाएंगे और वहाँ भी प्रचार करेंगे। तो कुल मिला के कहने का अर्थ है कि एक वैष्णव केवल अपने कल्याण के विषय में नहीं, या उसकी जो दृष्टिकोण है वो पूरे विश्व कल्याण के लिए रहता है। तो आज हम बस चर्चा करेंगे कुछ कि किस प्रकार नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो यह है श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 8, भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध। तो लगभग मैं इस पूरे अध्याय को पढ़ने का प्रयास करूंगा। बीच बीच में कुछ श्लोक दिखाए जाएंगे तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। कुछ श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। श्री नारद उवाच अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगृहु निर्वद्यात्वात् नैव गुरु अनुशिक्षितम्। तो नारद मुनि अब इस प्रसंग को कह रहे हैं। इस पूरे प्रसंग में अगर हम शिक्षाएं लिखने का प्रयास करें तो कम से कम 108 शिक्षाएं लिख सकते हैं, कम से कम। अगर भक्त लोग लिखना शुरू करें, हिरण्यकशिपु के चरित्र से, प्रहलाद महाराज के चरित्र से तो असंख्य हैं, नरसिंह भगवान के, और फिर उनकी प्रार्थनाओं से तो असंख्य शिक्षाएं हम ले सकते हैं। तो मैं कुछ बहुत ही 2-3-4 शिक्षाएं हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, कह रहे हैं अथ दैत्य सुतः सर्वे, जितने भी दैत्यों के पुत्र थे, बच्चे थे, सर्वे श्रुत्वा तद अनुवर्णितम, वो सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? दैत्यों के बच्चे क्या सुन रहे थे? वो सुन रहे थे प्रहलाद महाराज के उपदेशों को। इसीलिए जो 7वां अध्याय है वो है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, और छठा है प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। तो बहुत सुंदर उपदेश दे रहे थे वो अपने रिसर्च के दौरान, लंच आवर्स के दौरान। प्रहलाद महाराज ये प्रचार करते थे उन बच्चों को, और कृष्ण भक्ति की शिक्षा दिया करते थे। और प्रहलाद महाराज के चरित्र से और उनके शिक्षा से सारे दैत्यों के बच्चे क्या हैं, बहुत ही प्रभावित हुए, और सब एक एक करके उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों की शिक्षाएं छोड़ करके भक्ति को ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो यही बता रहे हैं अथ दैत्य सुतः सर्वे श्रुत्वा तद अनुवर्णितम जगृहु निरवद्यत्वात् नैव गुरु अनुशिक्षितम। और उन्होंने क्या किया, जगृहु, जो अपने गुरुओं द्वारा, षण्ड मार्ग द्वारा सिखाई गई शिक्षा थी, उसको क्या कर दिया, त्याग करना शुरू कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। मतलब आपके बच्चे कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज की एजुकेशन को ना स्वीकार करके क्या स्वीकार कर रहे हैं, वहाँ पे इस्कॉन के भक्त आ रहे हैं और गीता और भागवतम पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, है ना। जो मेटल एजुकेशन है उसको पूरी तरह डिस्कार्ड कर रहे थे कि सब बेकार है, इट्स ऑल टोटल नॉनसेंस, यू नो। रिलीजियोसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब क्या है, यूजलेस है, ये जीवन का सार नहीं है, ये गलती है। तो इसको तो बाकी बच्चे बहुत ही गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर रहे थे। तो इससे पहले क्या हुआ था, जो प्रसंग भागवतम में आया, सबसे पहले हिरण्यकशिपु ने बुलाया और पूछा था अपने बेटे से, तुमने स्कूल में क्या सीखा? तो पहली बारी तो उन्होंने बोला हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतो यधरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्याम असद्गृहात्, कि हे असुरवर्य, हे असुरराज, आप क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या चाहिए कि इस भौतिक समाज के, भौतिक संसार के गहरे अंधे कुएं से निकल करके उसे हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतो, वन में जा करके भगवान
हरि की शरण को ग्रहण करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु को लगा कि ये तो वैष्णव आके छोटे बच्चे की बुद्धि को प्रभावित कर रहे हैं। तो षंडमर को बोला क्या सिखा रहे हो, उल्टा सीधा ठीक से सिखाओ। तो वो वापस लेके गए, खूब कायदे से सिखाया उन्हें। थोड़े दिन बाद फिर हिरण्यकशिपु ने बुलाया, अब क्या सीखा भाई तुमने? इस बार प्रहलाद महाराज और बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोल रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेत भगवतद्या मन्ये तद्धितम उत्तमम। सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम इस प्रकार से करना चाहिए। तो बहुत गुस्सा आया उन्हें। और इससे ज़्यादा गुस्सा किस पे आया? षंडमर के ऊपर, कि भाई तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो, वैष्णव लोग आके सिखा रहे हैं इनको। लेकिन बोला हम क्या करेंगे, खुद ही सीखा हुआ जो है, इसको सिखाने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जब हो गया तो हिरण्यकशिपु ने बोला अभी इसको क्या करना चाहिए, मरवा देना चाहिए। तो अपने फॉलोवर्स को, सैनिकों को दे दिया असुरों को, और उनको बोला कि इसका मार डालो। तो अनेक युक्तियां लगाई मारने की, प्रहलाद महाराज की मृत्यु नहीं हुई। तो भागवतम वर्णन आ रहा है कि हिरण्यकशिपु बहुत डर गया, एक्चुअली अंदर से बहुत भयभीत हो गया वो। हालांकि उसके बाद ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी इस प्रहलाद महाराज और पूरा ब्रह्मांड उसकी भ्रुकुटी हिलाने से डरता था। लेकिन इस छोटे बच्चे की निडरता से, खाली एक अपने 5 साल के पुत्र के अभय से वो पूरी तरह डर गया कि इसको इतनी शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है। तो बहुत चिंतित हो गया और विचार करने लगा क्या किया जाए। और षंड और अमर्क ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि हिरण्यकशिपु बहुत टेंशन के अंदर है, थोड़े दिन में डिप्रेशन में आ जाएगा शायद, कि भाई ऐसे कैसे, इतना मेरा आधिपत्य है और ये एक छोटा सा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है। तो वो आए और बोले कि नहीं छोटा बच्चा है लेकिन ये मर नहीं रहा है किसी से, तो हम क्या करते हैं इसे सब समझाते बुझाते हैं प्रेम से और शिक्षा देते हैं इसे। तो ऐसे उन्होंने जब समझाया तो हिरण्यकशिपु ने बोला कि हाँ ठीक है चलो इसको लेके जाओ। लेकिन अब प्रहलाद महाराज एक कदम और आगे, अब क्या करने लगे वो? अभी तक खुद तक था केवल, अब प्रहलाद महाराज खुल करके स्कूल के अंदर प्रचार करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जो भी ब्रेक टाइम होता था उसके अंदर शिष्यों को, वो अपने दोस्तों को, मित्रों को सब बुलाते थे और कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रचार किया करते थे। हिरण्यकशिपु ने जब पूछा कि आपने कैसे सीखा ये सब, तो डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया उन्होंने बोला मतिर्न कृष्ण परतः स्वतोवा, नहीं मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो मितो विदित गृहव्रतानां वदांत गोपीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चरित, कि भगवान कृष्ण में मतिर्न कृष्ण परतः स्वतोवा, ये अपने आप किसी के जबरदस्ती करने से नहीं आती है। स्वतोवा अपने आप से भी नहीं आती है, तो कैसे आती है? अगला श्लोक है मही यसाम निष्किंचनानाम न वृणी, मही यसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। स्टार्ट कैसे होता है, किसी को याद है श्लोक? हाँ, नैषा मतिस्तावदुरु क्रमांगे स्पर्शत्य अनर्था पगमो यदर्थः महीयसां पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। तो वो कह रहे हैं कि जब तक किसी के ऊपर महान वैष्णवों के चरण कमलों के रज पाद रजोभिषेकम, जब तक वैष्णव कृपा ना हो तब तक किसी की मति कृष्ण में नहीं लगती है। तो हिरण्यकशिपु डायरेक्टली नहीं बताया कौन वैष्णव किसका, अभी बोलता नारद मुनि से आया है, तो फिर हिरण्यकशिपु नारद जी के अगेंस्ट होते हैं ना। तो फिर जब बच्चों को उपदेश देना शुरू किया स्कूल में, तो बच्चों ने पूछा कि यार हम दोनों तो एक ही उम्र के हैं, तो हमको तो ये ज्ञान नहीं है, तुमको ये सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जब पूरा ज्ञान देने लगे तो और जिज्ञासा करने लगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ जिज्ञासु थे तो प्रहलाद महाराज उन्हें प्रचार करने लगे, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। हिरण्यकशिपु ईर्ष्यालु था तो उसे बहुत ही सीमित इनडायरेक्ट उत्तर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर बच्चों को उत्तर देते हुए उन्होंने डायरेक्ट बताया कि मैं जब किस प्रकार से, जब मेरे पिता तपस्या करने गए थे और क्या नाम है, जो मेरी माता थी वो चाहती थी कि मेरा जन्म पिता के आने के बाद हो, तो मैं गर्भ में था और किस प्रकार से जो आपको सबका था देवता लेकर के गए, फिर नारद जी ने आश्रम में लेकर गए, नारद मुनि ने उपदेश दिया, है ना। तो ये सब उनको बताते हैं और फिर बता रहे हैं कि मैंने गर्भ में नारद जी से क्या सीखा था।
तो 2 अध्याय में शिक्षा दे रहे हैं। पहले अध्याय के अंदर तो शिक्षा दी और दूसरे मैंने नारद जी से गर्भ में क्या सीखा। तो ये जितने बच्चे थे इतने प्रभावित हुए, इसलिए यहाँ लिखे अथ दैत्य सुतः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम, उनसे सुन करके उनके शिक्षाओं का पालन करने लगे और जगृहु, उन्होंने स्वीकार किया उसे निर्वद्यत्वात् नैव गुरु शिक्षित अनुशिक्षितम, और जो गुरुओं ने पढ़ाया था उस सब का त्याग कर दिया। अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धिम एकांत संस्थिताम आलक्ष्य भीत त्वरितो राज्ञ आवेदयत् यथा। तो अब क्या हुआ, अथ आचार्य सुत, आचार्य मतलब शुक्राचार्य, उनके जो सुत पुत्र थे उन्होंने देखा कि ये तेषां बुद्धिम एकांत संस्थितम, कि इन बच्चों की बुद्धि क्या हो गई है, कृष्ण में लग गई है, स्थित हो रही है, कृष्ण भक्ति के अंदर ये लोग स्थित बढ़ते जा रहे हैं। तो वे लोग सब डर गए। क्यों डर गए, हमारी नौकरी भी जाएगी और ये हिरण्यकशिपु हमारे प्राण भी ले लेगा, है ना। तो जो है बहुत ही अधिक वो डर गए कि भाई एक ये कम था और अब इतने सारे और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो डर गए और उन्होंने जा करके हिरण्यकशिपु को सारी स्थिति वर्णन की कि भाई ये अकेला कम नहीं था और अब इतने सारे और भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और स्वाभाविक है, आप देखिए कि जब कोई, ये तो हम अपने जीवन काल के अंदर भी देख सकते हैं, कभी किसी घर के एक सदस्य भक्त बनता है तो फिर क्या होता है, समहाउ द अदर उसको देख देख करके, उससे प्रश्न पूछ करके, चाहे उसका तिरस्कार करके, उसका अपमान करके, समय के साथ में एक एक करके काफ़ी सारा परिवार जो है जुड़ने लग जाता है कि नहीं। ये हम सब ने देखा होगा, कृष्ण भक्ति का विशेष प्रभाव है। तो नहीं आओ, तो जब हिरण्यकशिपु को सारी स्थिति समझाई गई तो वो बहुत क्रोधित हुआ, उसका शरीर कांपने लगा और उसने सोचा कि अब इस प्रहलाद को मैं खुद ही मारूंगा। अब तक उन्होंने क्या कहते हैं अपने सैनिकों इत्यादियों को दिया था और उसको बहुत, मतलब फर्स्ट टाइम अपने जीवन के अंदर ही वॉज फीलिंग डिफीटेड, अपने जीवन में कि मेरी हार हो गई है इतना। और किससे हार हो गई, एक बच्चे से, मतलब उसका ईगो को इतना लग गया तो वो पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। और उनके पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र तथा भद्र थे, वह इंद्रिय संयमी थे और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़े थे। अपनी आयु और आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न थे, फिर भी हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा फटकारा और डांटा। तो ये श्लोक हमारे साथ साथ दोहराने का प्रयास कीजिएगा। श्री हिरण्यकशिपुरुवाच हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम स्तब्धम मत्शासनोद्धृतम निश्चेत्वाद्ययमक्षयम्। वैसे आचार्य सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं श्री हिरण्यकशिपुरुवाच, है ना। तो इसका एक तात्पर्य के अंदर वर्णन आएगा, जब नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के आसन पर जाके बैठेंगे तो वहाँ आचार्य के श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु डांटा प्रहलाद को, क्या बोल रहे हैं, हे दुर्विनीत, कि हे उद्दंड, बहुत बेशरम हो तुम, धृष्ट हो, मंद आत्मन, बुद्धिहीन हो, मूर्ख हो, कुल भेद कराधम, कुल भेद कर, और क्या हो, परिवार को बांटने वाले हो, परिवार को तोड़ने वाले हो। कैसे, क्योंकि भाई शत्रु पक्ष में जा रहे हो, है ना। और अधम, और तुम क्या हो, बहुत नीच हो। स्तब्धम, बहुत ही ऑब्स्टिनेट, जिद्दी हो, हठी हो। मत शासन उद्धृतम, और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। नेश्य त्वाद्य यमक्षयम, आज मैं तुम्हें कहाँ भेज दूंगा, यमराज के पास, यमक्षयम, या जो यमराज के पास जिसको जाना है। तो विष्णुचंद्र ठाकुर हमेशा जब भी इस प्रकार के कोई गलत शब्द यूज़ करता है भगवान के लिए या भगवान के भक्तों के लिए, तो वो उसको सरस्वती के द्वारा प्रभावित होकर के उसकी अलग टिप्पणी करते हैं। जिस प्रकार इंद्र भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोल रहे थे, वाचालम बालिशम स्तब्धम, वृथा पंडित मानिनः। इस प्रकार से कृष्ण भगवान को जब वो ग्लोरीफाई नहीं, मतलब अपमानित कर रहे थे गलत शब्दों से, तो
विष्णु ठाकुर कह रहे हैं वास्तविकता में सरस्वती ने कैसे लिया इन शब्दों को, जैसे भगवान का गुणगान हो रहा है। तो इसी प्रकार चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बता रहे हैं, हे दुर्विनीत। तो दुह का अर्थ है भौतिक जगत जिसको पार करना मुश्किल है। वी मतलब विशेष और नीत मतलब लाया गया, है ना। अगर आने या लाए आने को नीत अगर संस्कृत भाषा में होगा, तो जो इस विशेष दुह विनीत विशेष रूप से इस भौतिक जगत में लाया गया है वो है कौन? दुर्विनीत, है ना। किस लिए लाए गए हैं? ताकि मंद आत्मन, जो किसके लिए लाए गए हैं? जो बुद्धिहीन लोगों के लिए, है कि नहीं? राइट। तो भौतिक जगत से दुर्विनीत, इस भौतिक जगत में शिक्षा देने के लिए विशेष रूप से लाए गए कि कैसे इस भव सागर से लोग बाहर निकले। और मंद आत्मन, मंद मतलब बहुत ही कमजोर व्यक्ति है, जो आत्मन मतलब बुद्धि के अंदर, मंदहा सुमंद मतयोः। तो कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज उन सभी मंद आत्माओं के हित के लिए पथ प्रदर्शक हैं, उन सब के वो उपकारी हैं। फिर कह रहे हैं कुल भेद कराधम। कुल भेद कराधम मतलब कि अधम मतलब जिसने नीचे गिरा दिया। किसको नीचे गिरा दिया? उन बड़े बड़े महापुरुषों को भी पार कर दिया जिन्होंने बड़े बड़े वंश या कुल स्थापित किए हैं। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो वंश है वो पूरे आने वाली सृष्टि में उसका गुणगान किया जाएगा। किसकी वजह से किया जाएगा? प्रहलाद महाराज की वजह से। हालांकि ये तो विशेष वंश है। प्रहलाद महाराज के लिए कौन प्रकट हुए? नरसिम्हदेव, या कहना चाहिए हिरण्यकशिपु के लिए प्रकट हुए, और हिरण्याक्ष के लिए प्रकट हुए थे वराहदेव। और फिर प्रहलाद महाराज के जो पौत्र हैं बलि महाराज, उनके लिए कौन प्रकट हुए? वामन देव। तो बहुत ही विशेष मतलब देखा जाए तो खानदान है या वंश है। तो कुल भेद कराधम। और इसके बाद कह रहे हैं कि इसलिए तो प्रहलाद महाराज उन प्रजापतियों से ही महान थे जिन्होंने अपने वंशों को स्थापित किया था। और स्तब्धम, हटि का अर्थ है कि भक्त कभी असुरों के आदेशों की परवाह नहीं करता है, भक्त केवल कृष्ण के आदेशों की परवाह करता है। और मत शासनोद्वतम, और प्रहलाद महाराज इसीलिए अपने असुर पिता के प्रति आज्ञाकारी नहीं थे। जय श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। और यमशयम, है ना। और वो कह रहे हैं यमशयम, आज मैं तुम्हें यमराज के घर भेज दूंगा, यमराज के चंगुल में भेज दूंगा। तो वो कह रहे हैं कि इसका टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि वास्तविकता में हिरण्यकशिपु क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम मुझे यमराज के बंधन से छुटकारा दिलाओगे, मेरी गति तो यमराज के पास ही होने वाली है। तो ऐसा वो संस्कृत शब्दों को जो है व्याख्या करके बता रहे हैं। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकः सहेश्वरः तस्य मे भीत वन्मूढ़ शासनम किं बलोत्यगः। तो कह रहे हैं अरे दुष्ट, क्रुद्ध होकर के वह प्रहलाद को बोल रहे हैं, अरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं। तो फिर तुम किसके बल पर धृष्ट हो गए कि निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? बोला इतनी शक्ति तुम्हें किसके बल पे? आ रहे तीनों लोगों में कोई नहीं है जो मेरे से नहीं डरता हो। और प्रहलाद महाराज बड़ी शांति से बिना डरे क्या उत्तर दे रहे हैं? श्री प्रहलाद उवाच, आप हमारे साथ दोहरा सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेशाम परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीतः। वो कह रहे हैं कि हे राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानने चाह रहे हो वो तो मेरे क्या भवतश्च राजन, आपके ही बल का वही स्रोत है। सवै बलम बलिनाम चा परेशाम, सभी बलवान व्यक्तियों के बल का स्रोत है वो, और वो एकमात्र स्रोत है। ऐसा ही मत सोचेगा मतलब दो स्रोत हैं, वो एक ही स्रोत है सभी बलवान व्यक्तियों के बल का। परे वरे में स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीतः, और उनके बिना किसी को बल नहीं प्राप्त हो सकता है, चाहे वो चल हो अचल हो, उच्च हो या नीच हो, स्थिर हो जंगम हो, ब्रह्मा समेत सारे जीव उस पूर्ण पुरुषोत्तम के बल द्वारा नियंत्रित हैं। प्रहलाद महाराज देखिए उस परिस्थिति में भी क्या कर रहे हैं? उपदेश, पूरी तरह कृष्णा कॉन्शियस, और हिरण्यकशिपु को भी और प्रचार कर रहे हैं। आप सोचिए, है ना। वो तो ये नहीं बोल रहे मुझे छोड़ दो जाने दो, कुछ नहीं, वो उसको और कृष्ण के बारे में उपदेश दे रहे हैं। स ईश्वरः काल उरुक्रमो सा वोजः सह सत्व बलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः
श्रेयत्यवत्यति गुणत्रयेशः। वो कह रहे हैं स ईश्वर, वह परम नियंता एवं काल रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण हैं। उनका प्रभाव असीम है। वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ हैं तथा प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। तो बताने कि वो भगवान कितने महान हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। जानते हैं हिरण्यकशिपु इतना ईर्ष्यालु है भगवान विष्णु से, बहुत ही उसको क्या बोलते हैं, क्रोधित है, उनका अपमान करने में ईर्ष्या करता है, लेकिन फिर भी एकदम निर्भीक होकर के हिरण्यकशिपु को उनके बारे में बता रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, जयासुरम भावमिमं त्वमात्मनः समम मनोधत्स्व न संति विदिशः। वो कह रहे हैं हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दे। आप सोचिए, मतलब ये तो हाइट हो गया। चलो भगवान का गुणगान एक तरफ था, कह रहे हैं आप आसुरी प्रवृत्ति त्याग दो, अपने हृदय में शत्रु और मित्र के बीच में भेदभाव मत लाओ, अपने मन को सबों के प्रति संभाव बनाओ। इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनोधत्स्व न संति विद्विषः। अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है, तब वह भगवान के ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूढ़ हुए हैं। आप सोचिए, मतलब अभी तक आशीर्वाद छोड़ दो, लेकिन अब सीधा सीधा मुंह पे बोल रहे हैं कि आप क्या हैं? मूर्ख हैं। अब एक नंबर के अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? जिन्होंने उन 6 शत्रुओं को नहीं जीता जो शरीर की धन संपदा को चुरा ले जाते हैं। दस्युन पुरा षडन विजित्य लुम्पतो मन्यंत एके स्वजिता दिशो दशा। ये मूढ़ लोग सोचते हैं कि मैंने 10 दिशाओं को जीत लिया है। 10 दिशाएं पता है क्या? हमने 4 ही सुनी है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। बाकी 4 कॉर्नर्स, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और 4 वो और अप एंड डाउन। तो ये 10 दिशाओं को जीत लिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है, किसी ने 10 दिशाओं को जीता हो, लेकिन यदि अपने हृदय के भीतर बैठे 6 शत्रुओं को नहीं जीता है, उनको यदि कोई विजय प्राप्त नहीं किया है, तो वह व्यक्ति क्या है? मूढ़ है। तो जिसने विजय प्राप्त किया है और जो जीवों पे संभाव रखता है, उसके लिए शत्रु नहीं होते। शत्रु की कल्पना अज्ञानतावश की जाती है। यदि आप कोई सोचता है ना, कोई व्यक्ति ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है, ये मेरा भला चाहता है, ये मेरा बुरा चाहता है, ये मेरा हितैषी है तो ये अहित चाहता है, यदि ऐसी हमारे मन में, किसी के मन में सोच है, तो वो किसके कारण है? ये अज्ञानता के वशीभूत है। वास्तव शत्रु मित्र इसीलिए क्योंकि अपने मन को हमने जीता नहीं है और शरीर से अपनी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि ये मेरी तृप्ति मदद करेंगे और ये मेरी तृप्ति में बाधा डालेंगे, इसलिए शत्रु और मित्र हैं। नहीं तो दोनों ही कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण के मेरे कर्मों से और कृष्ण के आदेश से दोनों नियोजित हैं। स्वतंत्र तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए शत्रु मित्र हो ही नहीं सकते हैं। और प्रहलाद महाराज का यही दृष्टिकोण था, एक वैष्णव का यही दृष्टिकोण होता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को क्या बोला जाता था? अजात शत्रु। एक वैष्णव वो है जिसका शत्रु कभी जन्म ही नहीं लेता है। अजात शत्रु। क्यों? क्योंकि वैष्णव किसी को अपने शत्रु के रूप में देखता ही नहीं है। कोई दुनिया उनको शत्रु के रूप में देख सकती है। युधिष्ठिर महाराज शत्रु थे या नहीं थे? कौन था उनका शत्रु? दुर्योधन सबसे बड़ा शत्रु था, है ना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने शत्रु के रूप में नहीं देखा। तो दुर्योधन शत्रु हुआ या नहीं हुआ? नहीं। ठीक है, कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की लीला है। तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया। तो फिर से श्री हिरण्यकशिपु उवाच व्यक्तम त्वं मर्तु कामो से योति मात्रम विकत्ससे मुमूर्षुणामि मंदात्मन ननु स्यूह विकल्वा गिरह। वो कह रहे हैं तुम मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहे हो। प्रहलाद तो कह रहे हैं तुम मूर्ख, व्यक्तुम त्वं मर्तु कामः असि, तुम मृत्यु के इच्छुक को लगता है, मरने की बहुत जल्दी है तुमको, जीवन से तुम उब गए हो और ऐसे उपदेश दे रहे हो मान लो तुम मुझसे अधिक इंद्रिय संयमी हैं, है ना। तुम मेरे से, तुम्हारा अपनी इंद्रियों, मेरी इंद्रियों, अपनी इंद्रियों में ज़्यादा बल है, मेरे से भी ज़्यादा, और ये अति बुद्धिमता है, ओवर इंटेलिजेंस है। और तुम समझ रहे हो कि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसी ऊट पटांग बातें वही लोग करते हैं जो
मरणासन्न होते हैं, है ना। मरते समय आदमी उठपटांग बकता रहता है, तो है ना। तो ऐसे ही तुम बोल रहे हो कि तुम्हें होश नहीं है कि क्या बोल रहे हो। और अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंत्रता, जो सर्वव्यापी है। तो है कहाँ ये बताओ। सबसे ऊपर है, जगदीश्वर है, मद अन्यो, है ना। यस्त्वया मंद यदि स सर्वत्र, यदि वह सर्वत्र हैं, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तो मेरे सामने इस खंबे में उपस्थित क्यों नहीं है। तो और चूंकि तुम इतना अधिक अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, अतएव अब मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर काट दूंगा, छिन्न कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी किस तरह रक्षा करता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, आज भी कई ऐसे लोग हैं जो भगवान को देखना चाहते हैं। तो वही सब कौन है, हिरण्यकशिपु के फॉलोवर हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, तुम बकबक कर रहे हो फालतू, तो अभी देखो तुम्हारा सिर काट दूंगा, तब देखता हूँ तुम्हारा वो जगदीश्वर जो सर्वत्र है, सबके ऊपर है, वो तुम्हारी कैसे रक्षा करता है। तो इस प्रकार क्रोधित होने के बाद में हिरण्यकशिपु ने, महाबलशाली असुर ने, अपने महाभागवत पुत्र को बड़े कड़वे वचन किए और बार बार उसको श्राप देते हुए, अशुभ वचन बोलते हुए, गाली देते हुए अपनी तलवार लेकर हिरण्य की तलवार निकाली और अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और जोर से क्रोध के साथ उस खंबे पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। तलवार किस लिए निकाली थी, प्रहलाद को मारने के लिए, उठा करके, है ना। और अपने मुट्ठी से जोर से खंबे को मारा और जैसे ही खंबे को मुष्टिका प्रहार किया, तदैव तस्मिन् नदो अति भीषणो बभूव येनांडकटाहम अस्फुटत् यम वै स्वधिष्णयोपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामात्ययमंगमे निरे। तो अभी खंबे से भयावह आवाज आई जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता प्रतीत हुआ। हे युधिष्ठिर, यह आवाज ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के निवासों तक पहुंच गई और जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा, ओह, अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है। इतनी भयानक आवाज हुई, गर्जना हुई कि पूरा ब्रह्मांड का आवरण जो है ऐसे लगा फटने वाला है, ब्रह्मा लोक तक ही। अपने ही पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकशिपु ने जो इस तरह अपना आदित्य शौर्य दिखला रहा था, जब ऐसी ध्वनि सुनी हिरण्यकशिपु ने जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तो वो डर गया थोड़ा। और उसके साथ साथ जितने उसके सेना के असुर नायक थे, सेनापति लोग थे, वो सब भी डर गए और ढूंढ नहीं पाए आवाज आई कहाँ से है। मतलब लगा ये भयानक बम ब्लास्ट हुआ जैसा, ऐसी आवाज आई। और तब यहाँ नारद जी कह रहे हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो उस आवाज का स्रोत क्या था, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोला था इस खंबे में भगवान हैं, तो उसको सिद्ध करने के लिए भगवान क्या हुए, प्रकट हो गए और अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। क्या था वो, न मृगम न मानुषम, न जानवर थे न सिंह थे। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। और प्रभुपाद इस बात में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के भी वचन को सिद्ध किया उन्होंने, प्रहलाद महाराज के वचन को भी सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने सेवक के वचन को सिद्ध किया। और ब्रह्मा जी का क्या वचन था कि भाई हिरण्यकशिपु को मारने के लिए 84 लाख योनियों में से तो कोई प्राणी नहीं हो सकता, तो ये तो आधे शेर और आधे मनुष्य नरसिंह, तो वो भी उनके वचन को भी सिद्ध किया। तो जब वो हिरण्यकशिपु उस ध्वनि को इधर उधर देख रहा था कि कहाँ से आवाज आई, तो देखा उसने खंबे से भगवान का अद्भुत रूप प्रकट हुआ। तो हिरण्यकशिपु बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कौन है ये कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष तथा आधा सिंह है। महो कि तत् नृमृगेंद्र रूपम। और फिर अगले 4 श्लोकों के अंदर भगवान नरसिंह का वर्णन किया गया है। हिरण्यकशिपु जो देख रहा है कि क्या वर्णन है 19 ऑनवर्ड्स, ये 4 श्लोकों के अंदर हिरण्यकशिपु ने क्या देखा, नरसिंह भगवान का रूप कैसा था। मीमान समानस्य समितोत्थोग्रतो नृसिंह रूप सदलम भयानकम प्रतप्त चामी करचंड लोचनम। 19
स्फुरत् सटाकेशरजृम्भिताननं करालदंष्ट्रं करवालचञ्चल शुरान्तजिह्वं भ्रुकुटी मुखोल्बणं स्तब्धोर्ध्वकर्णं गिरिकन्दराद्भुत व्यातास्य नासं हनुभेदभीषणं दिवि स्पृशत् कायमधीर्घपीवर ग्रीवोरुवक्षस्थलमल्पमध्यमं चन्द्रांशुगौरे छुरितं तनुरुहै विश्वभुजानि कशतं नखायुधं दुरासदं सर्वनिजेतरायुध प्रवेक विद्रावित दैन्य दानवम। तो नरसिंह भगवान के रूप का वर्णन आप सुनिए ध्यानपूर्वक। हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष खड़े नरसिंहदेव के रूप का निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देखा। उनकी आंखें कैसी थी? क्रुद्ध आंखों के कारण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले अयाल, गर्दन के बाल उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। शेर है ना, सिंह के रूप में गर्दन के पास में भयानक चमकीले गोल्डन रंग के बाल हैं। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनकी उस्तरे जैसी तीक्ष्ण जीभ, रेजर जैसी, रेजर शार्प टंग, अभी हिंदी में ऐसा लिखा है, इंग्लिश से रेजर टंग, रेजर लाइक टंग। जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। तलवार ऐसे 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 घूमती है ना, तो ऐसे उनकी जीभ। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे और उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे। उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। उनकी गर्दन छोटी तथा मोटी थी, उनकी छाती चौड़ी थी और कमर पतली थी। उनके शरीर के रोंवें चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैले सैनिकों की टुकड़ियों से मिलती जुलती थी। जब वे असुर धूर्तों तथा नास्तिकों का अपने शंख, चक्र, गदा, कमल तथा अन्य प्राकृतिक अस्त्र शस्त्रों से वध कर रहे थे। तो अनेकों भुजाएं थी उनकी और वो क्या कर रहे थे? उसके अंदर तलवार और शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि सब थे। उससे असुरों के सैनिकों की टुकड़ियों का वध कर रहे थे। तो हिरण्यकशिपु सोचने लगा, प्रायेण मेणम हरिणोरुमायिना वद स्मृतो न समुद्यते न किम एवं ब्रुवंस्त्वभ्य पतद गदायुधो नदन नृसिंहम प्रति दैत्य कुंजरः। अपने मन ही मन सोचने लगा कि ये हरि ने हरिणोरुमायिना, ये उसी विष्णु ने अपनी माया से मेरे वध करने के लिए योजना बनाई है। ऐसा रूप धारण किया है ना, ये उस विष्णु की योजना है। लेकिन ऐसे प्रयास से क्या फायदा, मेरी मृत्यु थोड़ी होने वाली है। इतना घमंड था उसे। ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? ऐसा सोचते हुए हाथी के समान हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाकर भगवान पर धावा बोल दिया। अब देखिए हिरण्यकशिपु ने कितने साल तपस्या की थी? नहीं, देवताओं के 100 साल, यानी 36,000 होता है। अगर मनुष्यों में के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 36,000 साल उसने तपस्या की। किस लिए? मैं अमर हो जाऊं। और कितने साल बाद तपस्या करने, वरदान प्राप्त करने कितने साल बाद उसकी मृत्यु हो गई? 5 साल बाद। उसका सारा अगर उसकी पूरी वरदान प्राप्त करने के बाद में जो उसके पास में मतलब उसका जो वरदान था वो एक्सपायर हो गया 5 साल बाद, और वो भी एक्सपायर हो गया है ना, सिर्फ 5 साल के अंदर उस हिरण्यकशिपु की जो है मृत्यु आ गई, है ना। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कई भौतिकतावादी लोग हैं जो अमर होना चाहते हैं, कई प्रकार से प्रयास करते हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाते। तो हिरण्यकशिपु ने गदा उठाकर अब भगवान से युद्ध प्रारंभ किया। और नॉर्मली आज के जितने भी ड्रामा होते हैं उसका हाईलाइट यही होता है, नरसिंह भगवान और हिरण्यकशिपु के अंदर युद्ध होता है। कई बार हमारे ड्रामा के अंदर समझता नहीं है कि हिरण्यकशिपु ज़्यादा पावरफुल था या नरसिंह भगवान ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि इतने बड़े तो नरसिंह भगवान बना नहीं सकते आप, है ना। तो अब आप सोचिए जिनके केश से बादल पूरे इधर उधर हो रहे हो तो उनका क्या आकार होगा। तो जिस तरह एक बेचारा छोटा पतंगा अलक्षितौग्नौ पतितः पतंगमो यथा नृसिंहो जसिसो सुरस्तदा न तद्विचित्रम खलु सत्वधामनि स्वतेजसा योनुपुरापि बत्तमः। तो जिस प्रकार एक पतंग, छोटा कीड़ा अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है,
उसी तरह जब हिरण्यकशिपु ने तेजोमय भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया, क्योंकि भगवान इतने तेजस्वी थे, इतना उनके शरीर से, उनके आकृति से प्रकाश निकल रहा था। जैसे उसने प्रवेश किया तो प्रैक्टिकली वो अदृश्य हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान सदैव सतोगुण की स्थिति में रहते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के समय वे अंधकारपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे और उसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया था। तो हिरण्यकशिपु लड़ने के लिए प्रवेश उसने किया और तेजी से नरसिंह भगवान पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया और उन्हें मारने लगा। लेकिन नरसिंह भगवान ने उसको गदा समेत हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, है ना। और कैसे पकड़ा? जैसे गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेते हैं, है ना। अपनी चोंच के अंदर गरुड़ जब होते हैं तो अपने उसके अंदर, वैसे ये हमने कभी देखा नहीं होगा, ना गरुड़ देखे होंगे ना सांप देखा होगा पकड़ते हुए। लेकिन कई एक बार हमने देखा था, एक छोटा चूहे का बच्चा है, कौवे होता है ना, वो आके उठा के इतनी फुर्ती से आया, और छोटा सा बच्चा था चूहे का, और उठा करके इतनी फुर्ती से वो लेकर के चला गया। तो एनीवे, तो वो कह रहे हैं, हे भरत के महान पुत्र युधिष्ठिर, जब नरसिंह देव ने तो उसको पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को, तो सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए, चलो अब मरने वाला है। अरे नरसिंह भगवान उसको क्या करेंगे, मसल देंगे या काट देंगे, जो भी है। लेकिन भगवान ने उसे क्या किया, छोड़ दिया, है ना। और जिस तरह कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते हुए उसे अपने मुंह से सरक जाने देता है, तो देवता लोग जो बादलों के पीछे छुपे थे बहुत डर गए, है ना। क्यों? वे अत्यधिक व्याकुल थे। डर क्या था उन्हें? कि वे मान लो हिरण्यकशिपु बच गया, मान लो किसी कारण से, तो उसे देख लिया कि भाई हम तो उसकी मृत्यु का नज़ारा देख रहे थे, तो हमारी खैर नहीं है अब। तो हालांकि वो अमृत पान करते हैं, लेकिन इतने भयभीत हो गए थे देवतागण। ऐसे ही जब अघासुर के मुख में ही भगवान कृष्ण चले गए थे, तो सब देवता बहुत ही डर गए थे, भयभीत हो गए थे इस कारण से ना। तो एनीवे, तो लेकिन और हिरण्यकशिपु को क्या अज्ञानता हुई, उसे लगा देखो नरसिंह ये जो प्राणी है क्या है, मेरे से डर गया है, इसीलिए मुझे छोड़ दिया। तम अन्यमानो निज वीर्य शंकितम यथस्त मुक्तो नृहरिम महासुरः पुनस्तमास जत खड्ग चर्मणि प्रगृह वेगेन गता श्रमो मृधे। तो हिरण्यकशिपु को विचार हुआ कि भगवान ना उसे डर गए हैं, तो थोड़ा विश्राम किया युद्ध से उसने, और फिर अपनी तलवार और ढाल निकाली। इस बारी गदा तो छोड़ दिया और अत्यंत बलपूर्वक भगवान पर आक्रमण कर दिया। फिर देखिए, और लेकिन नरसिंह भगवान क्या कर रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे, अट्टहासम, है ना, बहुत कृत्वाट्ट हासम, बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। और भगवान ने फिर उस हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। इस बार तलवार और ढाल लेके आया था, दोबारा पकड़ लिया, और वो अपनी तलवार को बहुत जोर जोर से हिला रहा था, बिल्कुल जैसे बाज कभी बाज की गति से आकाश चल जाता, कहीं पृथ्वी पर चला आता, बहुत जोर जोर से हिला रहा था। लेकिन बहुत डर गया था वो नरसिंह, क्योंकि ऐसा अट्टहास कर रहे थे, इतना जोर जोर से हंस रहे थे, तो उनकी आवाज से वो इतना डर गया था कि क्या कर रहा था, आंखें बंद किए हुआ था। तो हम श्वेन वेगम, हालांकि बाज की तरह वो अपने तलवार घुमा रहा था, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि निमीलिता अक्षम, अपनी आंखों को बंद किए हुआ था, क्योंकि बुरी तरह डर गया था वो एकदम, है ना। और उसके बाद में विश्वक्स्फुरंतम ग्रहणातुरम हरिर व्यालो व्यथाकुम कुलिशाक्षतत्वचम द्वायुरुमापत्य ददार लीलया नखैर्यथा ही गरुड़ो महाविषम। तो अब यहाँ पे नरसिंह भगवान ने बड़ी आसानी से क्या किया, विश्वक्स्फुरंतम ग्रहणातुरम हरिहि, जो है जिस प्रकार सांप किसी चूहे को या गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है, उसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को दबोच लिया, जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। इतना उसका जो शारीरिक बल था। शिलाटंक नखालये हिरण्यकशिपोर वक्षः, हिरण्यकशिपु की छाती कैसी थी, शिला के समान,
बिल्कुल वज्र के समान थी, है ना। मतलब वज्र भी उसकी छाती को क्या कर सकता था, फाड़ नहीं सकता था। मतलब तलवार या वज्र भी लेकर के अगर हिरण्यकशिपु को छाती से टकराएंगे तो क्या होगा, वो वज्र टूट जाएगा, है ना। ये उसका मतलब है। तो व्यालो यथाकुल पुलिशाक्ष तत्वचम, वहां पे लेकिन भगवान ने वज्र नहीं घुस सकता था, लेकिन जब पकड़ लिया गया तो बड़ा उसको छटपटार हो रही थी, बड़ा पीड़ा हो रही थी, और चारों तरफ छटपटा रहा था, अपने हाथ पैर घुमा रहा था, हाथ पैर मार रहा था जैसे मर्जी भी करके। लेकिन तभी नरसिंह ने पूरी तरह दबोच लिया उसे और अपनी जांघों पर बैठाया और उस सभा भवन की दहलीज पर, चौखट पर ले जा करके अपने हाथ के नाखून सरलता पूर्वक उस असुर को क्या किया, फाड़ डाला। आप देखिए शिला टंक नखाल है ये, कि ये भगवान नरसिंह के नाखून है, जिसकी छाती को वज्र तक नहीं फाड़ सकता था, केवल अपने नाखूनों से उन्होंने क्या कर दिया, उसे फाड़ दिया। श्री नरसिंहदेव भगवान के, है ना। तो अब सारे ब्रह्मा जी के सारे वचनों का उन्होंने पालन किया था। यहाँ पे अपनी गोद में रखा, प्रॉपर जो स्थल था ना आकाश था, न रात्रि में मरेगा न दिन में मरेगा। तो कब किया उन्होंने, संध्या समय। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये सब व्रत उपवास ना सर्दियों में आने चाहिए, और गर्मियों के अंदर आते हैं तो बहुत ज़्यादा तपस्या। निर्जल एकादशी आएगी, अभी सब भक्तों का अभी से याद। आज मैं किसी को बोला शाम तक उपवास है, बोला मुझे आज से ज़्यादा टेंशन होगी। कब 12 जून है क्या, 11 जून को, है ना। मैं बोला 11 जून को क्या है, बोले निर्जल एकादशी है। तो जो है हमें याद है हिरण्यकशिपु ने कितने साल निर्जल किया था, 36,000 साल। तो यानी हाँ, तो ना दिन थी ना रात था, ब्रह्मा ना हथियार से मरे ना मृत या जीवित व्यक्ति के द्वारा, तो नाखूनों से चीर दिया, जो ना अस्त्र था ना शस्त्र थे, तो ना मृत थे ना जीवित थे। इस प्रकार सारे जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हिरण्यकशिपु ने लगाए थे, नरसिंह भगवान ने सारे फुलफिल करते हुए क्या किया, इस असुर का वध कर दिया। और वध करने के बाद क्या हुआ, नेचुरली अब चीरफाड़ किया उन्होंने, तो क्या हुआ, उनके ऊपर पूरे रक्त के जो छींटे थे उनका मुख इतर सने हुए थे। संरभम दुष्प्रेक्ष्य कराल लोचनो व्यातानंतम विलिहन स्वजिह्वया अस्त्रिगल वाक्तारुण केशराननो यथांत्रमाली द्विपहत्यया हरिहि। तो भगवान नरसिंहदेव के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छींटों से सने थे, और क्रोध से पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था, और अपने मुंह की कोरों को जीभ से चाट रहे थे, और हिरण्यकशिपु की उदर से निकली आंतों की माला से सुशोभित थे। वे उस सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी किसी हाथी को मारा हो। इससे पहले भी यही तुलना की गई थी कि हिरण्यकशिपु एक हाथी के समान है और नरसिंहदेव हैं। तो नॉर्मली जंगल में लड़ाई होती है हाथी और क्या नाम है, शेर में, तो कौन विजयी होता है, शेर विजयी होता है। हमेशा शेर विजयी होता है, हाथी विजयी नहीं होता। हाथी हालांकि बड़ा होता है लेकिन शेर विजयी होता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो उपमा है, बहुत ही तुलना है, बहुत ही उचित तुलना है कि हिरण्यकशिपु हाथी के समान है, मतलब मरने वाला है कि नहीं। और यहाँ भी यही वर्णन, यथांत्र माली द्विपहत्यया हरिहि। द्वीप मतलब होता है हाथी बेसिकली, है ना। तो भगवान नरसिंहदेव उसी शेर के समान प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी किसी हाथी को मारा है, और उसकी आंतें निकाल करके ऐसे, हम तो फूल माला डालते हैं, आप सोचिए इतना भयानक रूप उनका, इंटेस्टाइन्स की जो है माला डाली हुई थी। नखांकुरोत्पाटित हृत्सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् अहं समन्ता नखशस्त्र पाणिभिर्दोदण्डयूथोनुपथान् सहस्त्रशः। तो अनेकानोक भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु का हृदय निकाल दिया, पूरा हार्ट ही बाहर निकाल दिया, ट्रांसप्लांट करने के लिए नहीं, इसको बोलते ओपन हार्ट सर्जरी ना बेसिकली, इसलिए बोलते फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी उन्होंने किया है ना। और एक और फेंक दिया, और असुरों के सैनिकों की ओर मुड़े। असुर, जितने असुर सैनिक थे, हजारों के झुंड में भगवान से लड़ने आए थे कि भाई आपने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो उसके स्वामी भक्त अनुचर थे, वफादार थे, पूरी तरह लॉयल थे, तो और हाथों में हथियार लेकर नरसिंहदेव को मारने के लिए आए। और भगवान ने क्या किया,
अब उनके तो सहस्त्र सहस्त्र भुजाएं थी और इतना जब सहस्त्र हजारों नाखून, सिर्फ उन नाखूनों की नोक से उन सबको मार डाला, है ना। बिल्कुल। एक्चुअली अगर देखा जाए इसके ऊपर कोई हॉलीवुड मूवी बनाई जाए, राइट, बनानी चाहिए, तो वास्तविकता में ऑस्कर अवार्ड पक्का मिलेगा उसे। एक्चुअली देखा जाए तो जितनी भी मूवीज़ हैं सब आई तो भागवतम और हमारे शास्त्रों से प्रेरित होकर के, बस उसमें मिस्टिकल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर उसमें डाल दिए और हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी बना दिया। वास्तविकता में होना चाहिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किस लिए? भगवान का गुणगान करने के लिए। तो जितने भी आज के में एनिमेशंस हैं, 3D इफेक्ट्स, उन सबका इस्तेमाल करना चाहिए किस लिए? दशावतार के सब मूवी बनाने के लिए, भगवान की लीलाओं का मूवी बनाने के लिए, वो सब करना चाहिए, एक एक लीला के मूवी बनाना चाहिए। लेकिन क्या करें, कलयुग है, तो यहाँ पे उन्हीं भगवान से प्रेरित होके हाफ बैट हाफ स्पाइडर, यू नो, क्या बैटमैन, स्पाइडरमैन, ये इतने सारे मैन बनाएंगे, लेकिन हाफ लायन हाफ मैन को नहीं स्वीकार करेंगे, बोले ये माइथोलॉजी है ना। तो ये है कलयुग और ये अज्ञानता। तो एनीवे भगवान नरसिंहदेव ने उन सब का वध कर दिया। नरसिंहदेव के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए, उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद पड़ गया और उनके श्वास से समुद्र उद्वेलित हो उठे। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से चिंघाड़ने लगे। इतना भयानक वो गर्जना कर रहे थे, इतने क्रोधित थे कि तुमने मेरे भक्त प्रहलाद के ऊपर इतना अत्याचार किया है। और नरसिंहदेव के सिर के बालों से, उनके सिर के बालों से जो आकाश में विमान दौड़ रहे थे, है ना, वो बाह्य आकाश उच्च लोकों में जा गिरे। आप मत पूछिएगा इंडिगो थे या स्पाइस जेट थे, कभी ऐसा प्रश्न मत पूछिएगा। वे सब दिव्य विमान थे, जो है जो देवताओं के विमान थे। और कौन से लोग होते हैं वो, सिद्ध इत्यादि लोग जो है, तो किन्नर और इत्यादि लोग जो, तो भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई और उनके असह्य बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नरसिंहदेव अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य का सामना करने वाले किसी को न पाकर सभा भवन में राजा के श्रेष्ठ सिंहासन पर जा बैठे। वो देख रहे थे है कोई और, कौन है, आए सामने, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा उनको, सब तो डर के छुपे हुए या भाग गए। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस न हुआ कि सामने आकर भगवान की सेवा करें। तो ये 34 नंबर श्लोक है। ततः सभायाम उपविष्टम उत्तमे नृपासने संभित तेजसम विभु अलक्षित द्वैरथ अमत्यमर्षणम प्रचंड वक्त्रम न भवाज कश्चन। तो भगवान पूर्ण तेजोमय थे, लेकिन क्या किया उन्होंने, उस ऐश्वर्यशाली सिंहासन पर जाकर बैठ गए। और जब बैठे तो कोई क्या विरोध करेगा, है ना। तो तुरंत भगवान नरसिंहदेव की जो श्रेष्ठता है, आधिपत्य है, वो सबने स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे आचार्यगण एक बात बता रहे हैं, प्रभुपाद को कोट करें तात्पर्य के अंदर, कि हिरण्यकशिपु का सौभाग्य देखिए। हालांकि मतलब कह रहे हैं कि वह भगवान को कट्टर शत्रु मानता था, मतलब पूरी तरह विष्णु को अपने भाई का हत्यारा मानता था। लेकिन वैकुंठ में कौन थे ये दोनों भाई? जय विजय थे। तो वहाँ भगवान के आज्ञाकारी दास थे, है ना। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, एक भी जरा भी हिचक नहीं हुई हिरण्यकशिपु के आसन पे बैठने के लिए। क्यों? मेरे अपने भक्त का ही तो आसन है कि नहीं। तो ये बता रहे हैं कि यद्यपि हिरण्यकशिपु भगवान का अपना कट्टर शत्रु मानता था, किंतु वैकुंठ में वह उनका अत्यंत आज्ञाकारी दास था। अतएव हिरण्यकशिपु द्वारा इतने श्रम से प्राप्त किए गए सिंहासन पर भगवान बैठने से तनिक भी हिचके नहीं। इस प्रसंग में श्रील विष्णु ठाकुर कहते हैं, कभी कभी बड़े बड़े संत तथा ऋषि वैदिक मंत्रों तथा तंत्रों के द्वारा भगवान को महत्वपूर्ण आसन प्रदान करते हैं, किंतु तो भी भगवान उन आसनों पर नहीं विराजते। लेकिन क्योंकि हिरण्यकशिपु पहले वैकुंठ द्वार के रक्षक जय के रूप में थे, तो इसीलिए वह ब्राह्मणों के शाप से पतित होकर असुर बने थे। यद्यपि हिरण्यकशिपु के रूप में उसने भगवान को कभी कोई वस्तु अर्पित नहीं की थी, तो भी भगवान अपने भक्त तथा दास के प्रति इतने वत्सल थे कि उन्होंने हिरण्यकशिपु द्वारा स्थापित सिंहासन पर प्रसन्नतापूर्वक आसन ग्रहण किया। इस प्रसंग में यह समझ लेना होगा कि भक्त अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति में क्या है,
भाग्यशाली होता है। अब देखिए, भक्त चाहे असुर भी क्यों ना हो, भगवान के हाथों मारा भी क्यों ना गया हो, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जो भगवान का भक्त है वो प्रत्येक परिस्थिति में क्या है, भाग्यशाली है ना। तो ये बात में विश्वास होना चाहिए हमें। कभी कभी हमें लगता है हमारे जीवन में कुछ दुख है, कठिनाई है, लेकिन वास्तविकता में देखिएगा एक भक्त जो है अपने प्रत्येक अवस्था के अंदर वो भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी हुई है। भगवान सदैव हमको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? कितने लोग लगता है भगवान आपको देख रहे हैं? भगवान आपके प्रयासों को नोट कर रहे हैं जो हम भक्ति के लिए कर रहे हैं, और भगवान उसे भूलेंगे भी नहीं। कितने लोगों को लगता है आपने एकादशी व्रत कर रहे, माला कर रहे, भगवान बोले अरे कौन, इतने लोग हैं, किसको इसको याद रखो? ऐसा नहीं होने वाला है। भगवान कृतज्ञ नहीं है, भगवान अत्यंत कृतज्ञ हैं, है ना। निशाम्य लोक त्रयमस्तक ज्वरम तमादि दैत्यम हरिणा हृतम मृधे प्रहर्ष वेगोत कलितान नामुः प्रसून वर्षय ववृषु सुरस्त्रियः। तो क्या बोले, निशाम्य लोक त्रय मस्तक ज्वरम, मस्तक का ज्वर बना हुआ था, मतलब सिर दर्द है कि नहीं, किसका, लोक त्रय, तीनों लोकों का, है ना। तो जब स्वर्ग लोक की देवता में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों से हो गया है, तो क्या हो गया, उनके चेहरे प्रसन्नता के मारे खिल उठे और भगवान नरसिंहदेव पे पुनः पुनः फूलों की वर्षा करने लगे, और तब फेस्टिवल होने लगा। तदा विमाना बलिभिर्नभस्थलम दिदीक्षताम संकुमल कलमासनाकिनाम सुरानका दुंदु भयोत जगनिरे गंधर्व मुख्यानृतृ जगुस्त्रियः। उस समय परमेश्वर नारायण का दर्शन करने के इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश फट गया, सब अपने अपने एरोप्लेन के अंदर आ गए। देवतागण ढोल तथा नगाड़े बजाने लगे, देवलों की स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों के मुखिया मधुर तान में गाने लगे। और तब सारे देवता भगवान के निकट आ गए। कौन कौन थे वो देवता? तत्रोपव्रज्य द्विबुधा ब्रह्मोन्द्र गिरिशादयः ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधर महोरगः मनवः प्रजानां पतयो गंधर्वाप्सरचारणः यक्षः किं पुरुषास्तात वेतालः सह किन्नरः ते विष्णुपार्षदः सर्वे सुनन्द कुमुदादयः मूर्निबद्धांजलि पुटा आसीनं तीव्र तेजसम ईडरे नर शार्दूलम नाति दूराचरः पृथक। तो ये सारे आ गए। कौन कौन? ब्रह्मा, इंद्र, गिरिशादय यानी शिवजी जो है, और इत्यादि इत्यादि ऋषिगण, पितर, सिद्धलोक के वासी, विद्याधर लोक के वासी, गंधर्व लोक के वासी, नागलोक के वासी, मनु तथा अन्य लोकों के प्रजापति, चारण, यक्ष, किन्नर, वेताल, किम पुरुष लोक के वासी, विष्णु पार्षद, सुनंद, कुमुद आदि पहुंचे। सब भगवान के निकट आए जो अपने तीव्र प्रकाश चमक रहे थे, और अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अलग अलग स्तुतियाँ की। सब अभी नरसिंहदेव के थोड़ा दूर से ही जो है थोड़ा थोड़ा पास आकर के और स्तुति करना शुरू करेंगे। तो बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, ऋषिगणों की, पितरों के, एक एक श्लोक सब बोल रहे हैं। सिद्धा, विद्याधर, नाग और मनु और गंधर्व, प्रजापत्य, चारण, यक्ष, किम पुरुष, वैतालिक, किन्नर और विष्णु पार्षद, सब आके स्तुतियाँ करते हैं। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। लेकिन ये अध्याय यहाँ समाप्त हो जाता है, और अब देवता का रिक्वेस्ट करते हैं किसको? लक्ष्मी जी को, आप जाइए। तो लक्ष्मी जी भी बहुत कंफ्यूज थी, है ना। साक्षात श्री प्रेषिता देवै दृष्टा तम महदद्भुतम अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात् सा न उपेयाय शंकिता। तो उन्होंने भगवान का ऐसा अद्भुत तथा असामान्य रूप कभी नहीं देखा था, अतएव उनके पास नहीं जा सके। तो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि ये सारे रूप वैकुंठ लोक में रहते हैं। ऐसा नहीं कि नरसिंहदेव का रूप वैकुंठ लोक में नहीं रहता है, फिर भी लीला शक्ति से प्रेरित श्री लक्ष्मी जी भगवान के इस अद्वितीय रूप को नहीं पहचान पाई। तो भगवान की लीला शक्ति से वो प्रेरित है। कभी कभी ये प्रश्न आता है, तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया है। और फिर मध्वाचार्य को प्रभुपाद जी वहाँ कोट कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी फिर जाते हैं किसके पास? प्रहलाद महाराज के पास, कि देखो तुम्हारे लिए नरसिंहदेव प्रकट हुए थे और तुमको बचाने तुम्हारे पिता का वध किया, इसलिए बहुत क्रोधित हैं। तुम ही जाओ और क्या करो? उन्हें शांत करो। और जैसे ही प्रहलाद महाराज जाते हैं नरसिंह भगवान के पास एक माला लेकर के,
और नरसिंह भगवान इतने अधिक वात्सल्य से भर जाते हैं। नॉर्मली भगवान वात्सल्य रस का पान करते हैं, यहाँ पे रिवर्स है। यहाँ पे भगवान वात्सल्य प्रदान कर रहे हैं किसे? प्रहलाद महाराज को। और जो है प्रहलाद महाराज उन्हें बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, और वो पूरा एक अध्याय है कि प्रहलाद द्वारा नरसिम्ह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं, नहीं तो आने वाले जब नरसिंह दोषियाँ होगी तो इस अध्याय के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। बहुत ही इमोशनली डायनेमिक प्रार्थनाएं हैं ये, है ना, कि सुपर फिलॉसफी और सुपर प्रहलाद महाराज के डिफरेंट इमोशंस, है ना, और बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत डायनामिकली इमोशनल या इमोशनली डायनामिक, जैसा भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें, तो बहुत ही हृदय के भाव प्रहलाद महाराज के इस प्रार्थनाओं के अंदर प्रस्तुत होंगे। कई सारे मुख्य श्लोक भी, प्रसिद्ध श्लोक भी आएंगे उन प्रार्थनाओं के अंदर। तो इस लीला से हम अनेक शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। तो जो कुछ शिक्षाएं मैंने सुनी हैं, पढ़ी हैं या अपने जीवन में समझी हैं, मैं कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। और मैं कह रहा हूँ अनेक शिक्षाएं हैं। तो सबसे पहले तो हिरण्यकशिपु के अगर जीवन से देखा जाए तो किस प्रकार से एक भौतिकतावादी कितना एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है भौतिक सुख के लिए। हिरण्यकशिपु उसका मूर्तिमान स्वरूप है, उसका पर्सोनिफिकेशन है ना। तो जीवन में महत्वाकांक्षा कभी समाप्त नहीं होती है। तो इसीलिए खासकर जब हम भक्त हैं, हमें चाहिए कि कहीं ना कहीं भौतिक सुख की महत्वाकांक्षा को हम सीमित करें, रेगुलेट करें और उसको बढ़ावा ना दें। नहीं तो बढ़ावा इतना है कि व्यक्ति भगवान तक बनना चाहता है। तो हिरण्यकशिपु का तो यही जो है अभिप्राय था, यही उसकी सिद्धि थी। दूसरा, ये पूरा प्रसंग कौन किसको बोल रहा है? ये नारद जी बोल रहे हैं किसको? युधिष्ठिर महाराज को। और किसका गुणगान कर रहे हैं नारद जी? अपने ही शिष्य का। प्रहलाद को शिक्षा किसने दी थी? नारद जी ने दी थी। तो आप देखिए, एक गुरु होकर के क्या कर रहे हैं, वो अपने शिष्य का गुणगान कर रहे हैं। 10 मुख से ऐसा हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, जैसे 5 मुख हो उनके, उसी प्रकार से नारद मुनि गुणगान कर रहे हैं। तो ये एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए हमारे पास एक लेसन है कि किस प्रकार भक्तों का गुणगान करना चाहिए। और जो कोई एक प्रामाणिक भक्त है, वो किसी दूसरे भक्त के को भक्ति में आगे बढ़ता हुआ देख करके वो बहुत प्रसन्न होता है, ईर्ष्या नहीं होती है। तो यहाँ नारद जी खुद अपने शिष्य का गुणगान करें, ये नहीं कह रहे अरे ये प्रहलाद असुर का लड़का, मैंने तो भक्त बनाया था इसे, है कि नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं बोल रहे। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर एक कहानी सुनाते हैं नेकेड पेंचो की, सुनिए आपने कहानी ना। तो एक गांव में एक व्यक्ति था, पंचानन उसका नाम था। तो बचपन था, छोटा था, तो छोटे बच्चे जैसे बिना कपड़े घूमते हैं तो घूमता था, खेलता था ऐसा। तो जब बड़ा हो गया तो गांव के बाहर गया था, लेकिन बाद में वो मजिस्ट्रेट बन गया, जज बन गया, बैरिस्टर बन गया। तो कोई आया और बोले कि देखो वो पंचानन जो है वो मजिस्ट्रेट बन गया है, हाई जो जज बन गया ऐसा। तो लोग बोले कौन? वो नेकेड पेंचो, वो तो नंगा घूमता था, वो थोड़ी जज बन सकता है, कोई और होगा, वो नहीं हो सकता। अरे भाई समय बीत गया, बड़ा हो गया, मेहनत किया होगा, तब तो थोड़ी ना वो बच्चा रहेगा नंगा घूमता था तो आज भी नंगा ही घूमेगा, है कि नहीं। तो मतलब कल नया भक्त था, तो इसका मतलब थोड़ी है अरे हम तो जानते हैं क्या था पास्ट के अंदर, है ना। मतलब ऐसा नहीं नित्यानंद प्रभु बाद में बोले, कभी ऐसा बोल रहे हो ये जगाई मधाई, है ना, क्या थे देखो, है ना, मैंने उद्धार किया इनका। नहीं, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार कर दिया उनका, तब से उनकी काउंटिंग किस में होने लगी? महाप्रभु के निजी पार्षदों के अंदर, उस दिन के बाद से। तो इसीलिए जो है आध्यात्मिक नेतृत्व वो है जहाँ पे हम प्रचार करते हुए या सेवा करते हुए अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने आगे बढ़ाएं। ये वास्तविक आध्यात्मिक नेतृत्व, यू नो। प्रभुपाद कहते थे कि मेरे शिष्यों के 10 मेरे से भी अधिक शिष्य बनाए हों, मेरा हर शिष्य जो है मेरे से अधिक शिष्य बनाए। तो इसीलिए ये एक भक्त की भावना होती है, एक वैष्णव की भावना होती है। इसके बाद में अगर आप जितनी जगह पे प्रहलाद महाराज के चरित्र को देखेंगे, अनेक गुण हैं। इनफैक्ट एक पूरा चैप्टर है, अध्याय 4 आई थिंक, जिसके अंदर क्या वर्णन है? हिरण्यकशिपु का, नहीं अध्याय 5, हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद,
द सेंटली सन ऑफ हिरण्यकशिपु। पूरा अध्याय केवल प्रहलाद महाराज के गुणों के ऊपर चर्चा है ना, कि प्रहलाद महाराज के कितने दिव्य गुण थे, वो कितने आकर्षक थे। इसीलिए क्योंकि एक वैष्णव में गुण होते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाता है, भगवान के लिए तो आकर्षक होता ही है, लेकिन पूरे समाज के लिए भी आकर्षक हो जाता है ना। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद थे ना, और प्रभुपाद जी लिख सकते थे यू आर एवर वेल विशर, और प्रभुपाद से जो मिलता था हर कोई आकर्षित होता था, है ना, हर कोई, प्रैक्टिकली कोई भी मिलता था। और प्रभुपाद आराम से कुर्सी पे बैठे बैठे उन्हें रास्कल बोल देते थे और क्या क्या डांट देते थे, लेकिन स्वीकार करते थे कि हाँ ऐसा है। हालांकि प्रभुपाद ने शिष्यों को बोला कि बूढ़े व्यक्ति को और बच्चे को स्थिति लेता तो मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते, है ना। इनफैक्ट ठाकुर भक्ति विनोद के बारे में वर्णन आता है, वो जज थे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो इतना मधुर वाणी बोलते थे, किसी किसी को मृत्यु दंड भी देते थे, इतनी मधुरता से बोलते थे उसको फील ही नहीं होता था, है कि नहीं। वो भी इतने मधुरता से उसको बोला करते थे। तो कहने का अर्थ है कि तो ये अनेक शिक्षाएं प्रहलाद महाराज के चरित्र से हम वहाँ पे सीख सकते हैं। इसके बाद में हमें सीखना चाहिए अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, यू नो दैट कृष्ण क्या है, अवश्य गोप तृप्ते वर्णम तथा, इससे पहले क्या, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप तृप्ते वर्णम तथा, कि भगवान कृष्ण सदैव अपने भक्तों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं सदैव। इस पे कभी संदेह नहीं होना चाहिए, हर भक्त को पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बचाव के लिए कुछ ना करें, इसका अर्थ ये नहीं है देखिए हम अपना कर्तव्य छोड़ दें, अपना दायित्व छोड़ दें, गैर जिम्मेदार हो जाएं, ये अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि हमारे अपने कर्तव्य, हमारे अपने दायित्व, हमारी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान की इच्छा के हाथ में ही है, फल भगवान के हाथ में है। तो जो फल प्राप्त होगा वो क्या है, वो हमारे लिए भगवान का प्लान है, वो भगवान की योजना है। और भगवान की योजना कभी गलत होती है या नहीं होती है? सबको फास्टिंग का अंतर पता लग रहा है, होती है या नहीं होती है? भगवान की योजना कभी गलत नहीं होती है, हमको समझ आए चाहे ना समझ में आए उस समय, लेकिन भगवान का जो योजना होती है वो सदैव दी बेस्ट होती है। इनफैक्ट गलत तो छोड़िए, वो हमारे लिए द बेस्ट होती है। तो इसीलिए भगवान के और अधिक शरणागत होना चाहिए। एक भक्त को भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए, और इसीलिए एक भक्त को प्रैक्टिकली निडर होना चाहिए। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, है ना, कि एक भक्त क्या है, भगवान के चरण कमल का जब गुणगान करता है तो वो क्या है, अभय चरणारविंद रे, कि भगवान के चरण कमल क्या देने वाले हैं, अभय प्रदान करने वाले हैं, यू नो, जो भय से मुक्ति दिलाने वाले हैं। अशोक भयामृत पूर्ण सर्वखाण एखो न भुजिनु प्रभु तोमार चरण। भक्त ठाकुर कह रहे हैं एखो न भुजिनु प्रभु तोमार चरण, कि ये भगवान मैं आपके चरण कमलों की उपासना कर रहा हूँ। क्या प्रदान कर रहे हैं वो, अशोक अभय अमृत, कि शोक से दूर मतलब छुटकारा दिला रहे हैं, अशोक प्रदान कर रहे हैं, भय से मुक्ति दिला रहे हैं, और अमृत प्रदान कर रहे हैं वो पूर्ण सर्वखन। और इसका क्या है, वो अमृत का पूर्ण सर्वखन जो है वो खजाना है, घन जो है। प्रहलाद महाराज की निडरता हमें किसमें दिखाई पड़ती है, उनका कॉन्फिडेंस किसमें दिखाई पड़ता है, वो एक अकेले थे, है ना, और पूरा त्रिभुवन हिरण्यकशिपु की जय जयकार कर रहा था, एक भी भक्त नहीं था वहां पे। आप सोचिए, एक भी वैष्णव नहीं था, वैष्णव तो छोड़िए, एक सपोर्ट करने वाला तक नहीं था। और उस जगह पे थे जहां पर भगवान का नाम लेने पे उन्हें टॉर्चर किया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। और कितने वर्ष के बालक थे वो, 5 साल के। ऐसा भी नहीं कि बहुत बाहुबल था उनके अंदर, बहुत अस्त्र शस्त्र जानते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्या था, भगवान के ऊपर पूर्णतया वो आश्रित थे, पूर्ण विश्वास था, और वे जानते थे उस विश्वास को होना उन्होंने कैसे किया, वे जानते थे कि केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही सबका उद्धार होगा। तो भक्ति का एक दूसरा लक्षण क्या है, विद्या वधु जीवनम, विद्या और अविद्या डिस्क्रिमिनेशन क्या है, यू नो, क्या गलत है और क्या सही है। तो प्रहलाद महाराज को ये पूरा ज्ञान था, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, दूसरों की अज्ञानता को देख पा रहे थे वो, और अज्ञानता को देखने में क्या हो रहा था, उनके हृदय के अंदर घृणा की भावना नहीं थी, ये सारे असुरों के बच्चे हैं,
ये सब असुर टीचर हैं, मुझे उल्टा से सिखा रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, हे भगवान कहाँ फंसा दिया। उनके अंदर क्या भावना थी? दया की भावना थी, कैसे उनका उद्धार किया जाए, यू नो। तो ये जो प्रचार की भावना है, दया की भावना है, ये एक वैष्णव का आभूषण है, ये उसके कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति है जो जीवों पर निकल करके आती है, जीवों पर प्रदर्शित होती है, ये दया की भावना। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस रिस्की माहौल के अंदर क्या करा, उन्होंने प्रचार करना चालू कर दिया, है कि नहीं। और एक महाभागवत वैष्णव का संग प्राप्त हुआ और नारद मुनि जैसे बोला था एज इट इज उन्होंने संदेश को दूसरों को दिया अपनी रियलाइजेशन के द्वारा। तो क्या हुआ, वो अपने प्रचार में सफल भी हुए। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं प्रचार में सफलता का रीज़न क्या है, क्या क्या बोलेंगे, मतलब सीक्रेट का रहस्य क्या है, कोई बता सकते हैं क्या है प्रचार में सफलता का रहस्य? कि उन्होंने उस उपदेश को जो नारद मुनि से प्राप्त किया था एज इट इज सुनाया उन्होंने, और ना केवल सुनाया, एज इट इज पालन किया। ये दो चीजें प्रभु तात्पर्य दिख रही हैं, इसीलिए वो अपने प्रचार में क्या हुए, सफल हुए। और इसीलिए सारे दैत्य सुता जितने भी वो दैत्यों के बच्चे थे वो सब क्या हो गए, उनसे प्रभावित होकर के कृष्ण भक्त बनने लगे। तो इसीलिए पहली बात विपरीत स्थित परिस्थिति में प्रचार, और दूसरा प्रचार का क्या मतलब है कि जो हमने श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों से सुना है, पढ़ा है, उसको देश काल पात्र के अनुसार दूसरे लोगों को प्रस्तुत करना, और प्रस्तुत कैसे करना, अपने आचरण के द्वारा भी उसको अपने आचरण के गंभीरता से पालन करने का प्रयास करना। कम से कम निश्चित रूप से हमारे प्रयास में कई कमियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना बेस्ट प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार से प्रचार करना चालू किया। अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, ऐसा बोला जाता है। प्रभु जी आप प्रार्थना कीजिए माया से हमारी रक्षा हो जाए, रक्षा हो जाए, है ना। तो उसके लिए क्या उपाय है, आप क्या कीजिए, आप पुस्तकें उठाइए और किताबें बांटने चली जाइए। जब किताबें बांटने जाओगे तो क्या होगा, माया अपने आप 2 कदम पीछे हो जाएगी आपसे, है कि नहीं। क्यों? तो इसीलिए यदि आप माया से बचना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है घर में बैठ के मंदिर में बैठने में माया से बच जाओगे आप। कहाँ निकलो, निकलो सड़क पे, है कि नहीं। करताल मृदंग लेके, शंख और ये किताबें लेकर के, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, प्रचार करें अपने घर संबंधियों के अंदर। नहीं तो क्या, आप प्रचार नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो आपके परिवार वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, वो आपको दुष्प्रचार कर देंगे। देखो पंडित बन गए हैं, पागल हो गए हैं, ये कोई उम्र है अभी से भक्ति ज्वाइन कर लिया है ना, और आपको वो परेशान कर देंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए सही प्रकार से प्रचार करना बहुत महत्वपूर्ण है एक भक्त के लिए। यदि आप भक्ति में जीवित रहना चाहते हैं तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे प्राण आचे हार से हेतु प्रचार। यदि जिसके अंदर प्राण है तो प्रचार करेगा, और प्रचार नहीं कर रहा है तो क्या समझना चाहिए, वो जीवित नहीं है, शव है, चलता फिरता शव है, वो जीवित व्यक्ति नहीं है। यदि कोई प्रचार नहीं कर रहा है तो प्रचार करने का पूरा एक प्रयास करना चाहिए, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज ने किया। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 11वें स्कंद के अंदर, हमने निश्चित रूप से देखा है, प्रभुपाद के शिष्य लिख रहे हैं कि जो भक्त भी इस प्रकार प्रचार करने के लिए बाहर जाते हैं वो क्या होता है, अपनी भक्ति में प्रगति करते हैं और अधिक वो तेजस्वी बन जाते हैं। इस प्रकार से वहाँ पे 3-4 पॉइंट लिखे गए हैं प्रचार करने को। तो प्रहलाद महाराज ने देखिए वहाँ प्रचार करना शुरू किया। एक बारी हमारे एक भक्त हैं कनाडा के अंदर, तो कई भक्त मतलब यहाँ से गए थे, तो वो जन गोपाल कृष्ण महाराज को आए और बोले कि महाराज हम वापस इंडिया में सेटल होना चाहते हैं। तो महाराज ने बोला क्यों, और इससे पहले महाराज ने एक बार उन्हें बात कर चुके थे कि आप कैनेडियन सिटीजनशिप लो, वहीं पे सेटल हो। और फिर महाराज ने अपने बारे में बताया कि मैं कनाडा में था और मेरे पास भी कैनेडियन सिटीजन हो सकती थी लेकिन मैंने ली नहीं। और फिर महाराज बता रहे थे कि अगर सिटीजनशिप होती मेरे पास में तो आज मैं कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन के लिए वो होता, मतलब मेरे को पेंशन प्राप्त होती। तो महाराज बहुत सारे कनाडा के लॉज बता रहे थे उन्हें, आप ऐसे करना वैसे करना। लेकिन इस भक्त ने और इनकी वाइफ ने, माता जी ने आकर के बोला कि महाराज को कि महाराज हम इंडिया वापस सेटल होना चाहते हैं। तो महाराज ने बोला क्यों, है ना, आप यहीं रहो प्रचार करो। तो बोला बट महाराज देयर आर नो सीनियर डिवोटीज हियर। तो महाराज ने जानते क्या बोला, तो यू बिकम सीनियर डिवोटीज। फिर महाराज उन्होंने बोला बट महाराज देयर इज वेरी लेस एसोसिएशन, यू क्रिएट एसोसिएशन, ऐसा है। तो कहने का अर्थ है
इफ यू डू नॉट हैव एसोसिएशन, क्रिएट एसोसिएशन, है ना। ये सूत्र है, यदि आपके पास संघ ना हो तो प्रचार करके संघ क्रिएट कीजिए। ऐसे भीगी बिल्ली की तरह नहीं बैठना चाहिए। हम नरसिंह भगवान के उपासक हैं भाई, है कि नहीं, और तिलक छुपाने से डर रहे, माला लेके घूमने से डर रहे, है ना, तो फिर आप कौन से किन के उपासक हैं आप, है कि नहीं। तो अगर प्रचार करने में कोई भक्त डर रहा है, आप देखिए मुसलमान काल के शासन के दौरान हमारे गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे, ग्रंथों को बांटा, बड़े बड़े मंदिर बना दिए, और हम यहाँ बैठ के डर रहे हैं, है कि नहीं। तो फिर ये कैसा प्रचार है। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे उनके गोस्वामियों के कनेक्शन में आने में थोड़ा हमको अभी समय लगेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कब प्रचार किया? ब्रिटिश शासन काल के दौरान, है कि नहीं। प्रभुपाद जी ने कहाँ प्रचार किया? विदेश में हिप्पियों को जा करके, है ना। और हम यहाँ बैठे भारतवर्ष के अंदर बैठ करके हम माला करने में, सुबह उठने में, तिलक लगा के धोती कुर्ता बैठने में हमको डर लग रहा है कि नहीं। तो एनीवे अब क्या कहा जाए। जब मैं कॉलेज में था, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो पता है एक बांग्लादेश से एक डिवोटी आए हुए थे। तो वो एक दूसरी मतलब आईआईटी में नहीं थे, वो बीए दूसरे स्ट्रीम के अंदर थे, संस्कृत लैंग्वेज या कुछ तो वो पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, सबने बताया भाई वो व्यक्ति ऐसा तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के कैंपस में घूमता है ना। पूरे कैंपस के अंदर वो तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के घूमता था, है ना। ओटी थे। तो मैं आपको देश काल पात्र के अनुसार करना चाहिए, लेकिन फिर भी भक्तों को जो है थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, है ना। आज संसार के अंदर जो कष्ट हैं उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं कौन है? आप में से कोई बोलेगा यूक्रेन है, अमेरिका है, रशिया है, मुसलमान है, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, किसी को भी सरकार है, भ्रष्ट राजनेता है, भौतिकतावादी, कोई बोलेगा माया देवी है, कोई बोलेगा कली है ना। लेकिन प्रभुपाद जी फर्स्ट कैंटो के 5th चैप्टर के अंदर लिख रहे हैं, आज से 60 साल पहले प्रभुपाद जी ने लिखा था कि इस संसार में जितना दुख है, जो कष्ट हैं, जितनी अव्यवस्था है, उसके कारण कौन है? भारतवासी। आप बोलोगे ये कैसे? बोले भारतवासियों के पास वो धरोहर है ना, वो अमूल्य वैदिक धरोहर है, भगवान की भक्ति है, लेकिन क्या कर रहे हैं भारतवासी? आलसी निकम्मे बैठे हुए हैं और पाश्चात्य संस्कृति का अवलोकन कर रहे हैं, और धरोहर को ना तो अनुकूल कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा क्या नहीं कर रहे हैं, वो उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए, अगर समाज को सुधारने का दायित्व किसी का है या किसी के पास क्षमता भी है, तो वो किसके पास है? केवल प्रभुपाद जी के अनुयायियों के पास है, केवल वैष्णवों के पास वो क्षमता है। और अगर वो उस क्षमता का दुरुपयोग कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा उन्हें? वो सबसे ज्यादा कृपण हैं, वो सबसे दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये कृष्ण भाव धरोहर होते हुए हम उसे दूसरे जीवात्माओं को नहीं बांट रहे। तो वास्तविकता में देखा जाए तो हम कंजूस हैं, है कि नहीं है। और अगर अपने जीवन में अनुकूल नहीं कर रहे हैं तो हम दुर्भाग्यशाली हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हमें से प्रत्येक भक्त को प्रहलाद महाराज चरित्र से अनेक शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए। और विशेषकर ये तो दिस इज मोस्ट क्लोजेस्ट टू माय हार्ट, है ना, कि जो प्रचार करने की प्रहलाद महाराज का जो कॉन्फिडेंस था, ये जो उनकी तीव्रता थी प्रचार करने के अंदर, है ना। और हिरण्यकशिपु तक को प्रचार कर रहे हैं। आप सोचिए, इतने अधिक कृष्ण भावना भावित थे, है ना, कि वो हिरण्यकशिपु तक को प्रचार कर रहे हैं। जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारे यही देश। ऑफकोर्स हमें स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए और ऑर्गेनाइज तरीके से प्रचार करना चाहिए, लेकिन प्रचार अवश्य करना चाहिए, है ना। और थे कितने 5 साल के छोटे से बालक, आप सोचिए, स्कूल के अंदर जाके प्रचार कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए आज के दिन और इसके बाद में तो प्रहलाद जी की प्रार्थनाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नम्रता क्या होती है, वैष्णव के गुण क्या हैं, वैष्णव की करुणा क्या है, कैसे भगवान के प्रति प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए, और अन्य अनेक चीज़ें हैं। तो एक ये प्रश्न आता है कई बारी कि भाई नरसिंह भगवान का हम गौड़ीय वैष्णव क्यों इतनी उपासना करते हैं, है ना। कई बार प्रश्न आता है। बाकी सब अवतार को इतना नहीं करते, लेकिन अगर मतलब कृष्ण और महाप्रभु के अलावा अगर हम देखें तो किसकी सबसे ज़्यादा उपासना की जाती है? नरसिंहदेव भगवान की। और नरसिंहदेव भगवान इतना उपासना, दिन में 2 बार आरती की जाती है। गौर आरती, गौरांग महाप्रभु की आरती भी कितनी बारी गाते हैं? 1 बार ही गाते हैं। लेकिन नरसिंह आरती कम से कम मिनिमम 2 बार, एक मंगल आरती के बाद, एक गौर आरती के बाद, कभी कभी राजभोग आरती के बाद भी गाते हैं किन्हीं किन्हीं मंदिर के अंदर। तो 2 से 3 बार। यात्रा शुरू होगी तो भक्त नरसिंह आरती गाएंगे, यात्रा खत्म होगी, मतलब है ना, जब भी यात्रा प्रारंभ होगी नरसिंह आरती गाएंगे, है ना।
तो नरसिंह भगवान का भक्त विशेष शरण ग्रहण करते हैं। और प्रभुपाद जी ने प्रथा क्यों प्रारंभ की थी? प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन विशेषकर भक्ति विनोद ठाकुर नरसिंहपल्ली के अंदर ये प्रार्थना लिख रहे हैं कि किस प्रकार नरसिंह भगवान कौन से विघ्न विनाश करते हैं। वो विनाश करते हैं राधा कृष्ण की भक्ति के अंदर, गौरांग महाप्रभु की भक्ति के अंदर, जो नवदीप धाम में नरसिंह भगवान हैं, और हमारे हृदय के अंदर बैठे हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, और राधा कृष्ण का प्रेम हमको प्रदान करते हैं। तो ये 5 प्रार्थनाएं हैं, अभी आपके बोर्ड पे पोस्ट किया जाएगा, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने नवदीप भाव तरंग के अंदर। आप में से कितने भक्त गए नरसिंहपल्ली के अंदर? नरसिंहपल्ली गोद्रुम द्वीप के बिल्कुल फैग एंड के अंदर है, लगभग कई भक्त गए हैं नरसिंहपल्ली। तो वहाँ पे ये भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है ये प्रार्थना लिखी थी। ए दुष्ट हृदय काम आदि रिपु छाया, कोटि नाट्य प्रतिष्ठाशा षठ्य सदाराया, हृदय शोधन आरा कृष्णेर वसना, नृसिंह चरणे मोरा एहि तो कामना, तो कह रहे हैं कि ये दुष्ट हृदय काम आदि रिपु है, कि इस हृदय दुष्ट हृदय के अंदर क्या है? काम, कोप, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि 6 रिपु हैं। कूटी नाटी, प्रतिष्ठा, आशा, षट्य सदा रहे, और ये सब प्रतिष्ठा की आशा, कूटी नाटी, डिप्लुसिटी सब मेरे हृदय के अंदर रहते हैं। हृदय शोधन आर कृष्ण र वसन, मेरे हृदय का शुद्धिकरण हो और ये कृष्ण के वास स्थान बने। नृसिंह चरण मोर यही तो कामन, भगवान करके नरसिंह भगवान के चरण में मेरी यही कामना है। कांदिया नृसिंह पदे मागी बो कखाना, वो कह रहे हैं कांदिया नृसिंह पदे, नरसिंह भगवान चरणों में कैसे रो रो कर मांगूंगा मैं। क्या मांगूंगा? निरपदे नवद्वीपे जुगल भजन, कि नवद्वीप धाम के अंदर मैं श्री राधा और कृष्ण का भजन कर सकूं। भय भय पाए जा दर्शन से हरि, और जिनके दर्शन से क्या है लोगों के हृदय में भय प्रकट हो जाता है। प्रसन्न होई वो कबे मोरे दया करी, लेकिन वो जो सबको भयभीत करने वाले हैं मेरे ऊपर क्या होंगे? दया करते हुए प्रसन्न होंगे। कांदिया नृसिंह पदे मागी बो कखाना, निरपदे नवद्वीपे जुगल भजना, भय भय पाय जारा दर्शन से हरि, प्रसन्न होइबो कबे मोरे दया करी, मोरे दया करी। यद्यपि भीषण मूर्ति
दुष्ट जीव प्रति गौर हरि बोलो। हालांकि यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति, दुष्ट जीवों के प्रति क्या है नरसिंह भगवान, बहुत ही भीषण भयावह है। प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जने भद्र अति, लेकिन प्रहलाद महाराज अन्य भक्तों के लिए क्या है, वो बहुत ही भद्र हैं। जिस पर चांद काजी के लिए क्या थे, वो भयानक। बोले अगली बार से अगर मेरे भक्तों सताए तो क्या करूंगा, मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगा। कबे वह प्रसन्न होए सकृपा वचने, कब वो प्रसन्न होकर मुझ पे कृपा करेंगे और दया के वचन मुझे बोलेंगे। निर्भय करीबे यही मूढ़ अकिंचने, और इस मूढ़ अकिंचन को क्या करेंगे, अभय बना देंगे। यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति, दुष्ट जीव प्रति, प्रहलादादि कृष्ण भक्त जने भद्र निर्भय करिबे एहि मूढ़ अकिंचन, वत्स श्री गौरांग धामे, श्री गौरांग धामे। तो नरसिंह भगवान क्या बोलेंगे, क्या कृपा वचन बोलेंगे नरसिंह भगवान। स्वच्छंद वैसो हे वत्स श्री गौरांग धामे, हे वत्स, हे पुत्र, इस गौरांग के धाम के अंदर स्वच्छंद होके रहो। जुगल भजन हो रतु हो नामे, और श्री राधा कृष्ण का भजन करो और उनके नाम के प्रति आसक्ति, प्रेम या आसक्ति को जागृत करो। मम भक्त कृपा बले विघ्न जाबे दूर, और मेरे भक्तों की कृपा से क्या होगा, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। शुद्ध चित्ते भजे राधा कृष्ण रसपुर, और आप राधा कृष्ण का क्या करोगे, दिव्य रसों के अमृत से पूरित होकर के उनका भजन करोगे। स्वच्छंदे बेईसो हे वत्स श्री गौरांग धामे, श्री गौरांग ऐसा बोल करके नरसिंह भगवान क्या करेंगे, मेरे मस्तक के ऊपर स्वीयसी चरण हर्षे धरी बारे ईश्वर, अपने चरण कमल मेरे सर के ऊपर रखेंगे। और सर के ऊपर रखने से क्या होगा, आमनी जुगली प्रेम सात्विक विकारे,
और जैसे ही वो रखेंगे श्री श्री राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम और अष्ट सात्विक विकार जो है वे प्रकट होंगे। धरे वो लुटिबो आमी श्री नरसिम्हा द्वारे, और मैं श्री नरसिंह भगवान के मंदिर के बाहर क्या करूंगा, आनंद में लोटपोट होऊंगा। यही बोले काबे हर्षे हरि लुटिबो आमी श्री नरसिंह द्वारे। धरय लुटिबो आमी श्री नरसिंह द्वारे। प्रभुपाद जय प्रभुपाद। नेताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल।
श्री नरसिंहदेव भगवान की, श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, श्री प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। तो आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद आपके धैर्य के लिए, और आशा करते हैं नरसिंह चतुर्दशी आप सबको भक्ति में और आगे बढ़ने में भगवान नरसिंहदेव की प्रार्थना हम सबको प्राप्त होगी, और श्रील प्रभुपाद को हम प्रसन्न कर पाएंगे अपने आचरण के द्वारा और प्रचार के द्वारा। और शाम को आज सब भक्त जानते हैं लगभग 5 बजे से कार्यक्रम होगा, अभिषेक होगा, उसके बाद भोग ऑफरिंग और आरती, और फिर उसके बाद फास्ट ब्रेकिंग, है ना। तो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन जो मैसेज मुझे एक प्राप्त 7:03 या 4 मिनट का डस्ट टाइमिंग है आज, पर कितना ट्रू है ये वो एक बार चेक कर लीजिएगा। वो एक फोरम में था 7:04 या ऐसे कुछ, तो लगभग इस टाइम के आसपास जो डस्क गोधूली का समय है, जब भगवान ने नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया था। और कल भी बहुत सारे उत्सव हैं, अनेक उत्सव हैं कल भी, तो उसमें भी बहुत सारे उत्सव कल आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं अनेक वैष्णव आचार्यों का। और भगवान के एक और रूप का प्राकट्य हुआ था कल, किनका? राधा रमन देव जी का, मतलब आज के रात हुआ या मतलब सुबह, कल सुबह उनका दर्शन प्राप्त हुआ। तो और आज के दिन जो अभी हमारे पास काफ़ी समय है, भक्त लोग सब जप कर सकते हैं। और खासकर जो 7th कैंटो है, जहाँ पे प्रहलाद महाराज का गुणगान दिया गया है, उनकी प्रार्थनाएं दी गई हैं, वो आप सब पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री नरसिंहदेव भगवान की, श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो बस मैं ये भजन इसलिए गाया था, ये कहने के लिए कि कल को आपको ऐसा न लगे कि गौड़ीय वैष्णवों के पास सीजन आते रहते हैं अलग अलग भगवान का। तो हम भगवान के अन्य सब अवतार भी होंगे, हमारे इष्ट देव श्री श्री राधा और कृष्ण ही हैं ब्रज के अंदर, है ना। तो इसीलिए नरसिंह भगवान से भी जब होता है तो हमारा ध्येय वही रहता है। हालांकि हम जानते हैं वही नरसिंह भगवान कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण नरसिंह के रूप में रासलीला नहीं करते हैं जंगल में जा कर के, है ना। लेकिन कृष्ण के रूप में आकर के वो रासलीला करते हैं, ब्रज लीला करते हैं। तो इसलिए आराध्य भगवान व्रदेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता, है ना। तो इसीलिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए सभी अवतार राधा कृष्ण का भजन देते हैं। नित्यानंद प्रभु से भी हम यही प्रार्थना करते हैं, है ना। तो वो क्या है, हेनो निताय बिना भाई, हेनो निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी दरो निताई पाए, है ना। और इस प्रकार से तो निताई ऐसे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, है ना। इस प्रकार से तो वो सब हमको सहायता देते हैं, किसके लिए? श्री श्री राधा और कृष्ण का भजन करने में, हमारे विघ्नों को दूर करने के लिए। तो मतलब ऐसा मत सोच लीजिएगा कल को आपके उपासक या इष्ट देव चेंज हो गए हैं। वो अलग बात है, किसी किसी सिद्ध भक्त के लिए उसके जो ईश्वर हैं वो नरसिंहदेव हो सकते हैं या श्री रामचंद्र हो सकते हैं। जिस प्रकार जीव गोस्वामी के पिताजी या रूप और सनातन छोटे भाई अनुपम गोस्वामी थे, मुरारी गुप्त थे, या एक और भक्त भी थे, मैं नाम निकल रहा है उनके, वो भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। और एक उनका नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, महाप्रभु की लीला के अंदर उनके इष्ट देव कौन थे जानते हैं? नरसिम्हा भगवान। तो महाप्रभु ने उनका नाम क्या दे दिया? नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी, जो नरसिंह भगवान को आनंद प्रदान करने वाले हैं। लेकिन फिर भी गौड़ीय वैष्णवों की इन जनरल जो हमारे ध्येय हैं वो कौन है? श्री श्री राधा और कृष्ण। तो इसमें कभी डाइवर्ट मत हो जाइएगा, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाइए, है ना। तो इसीलिए ये प्रार्थना हमने कहा था कि ठाकुर भक्ति विनोद सिद्धांत सिद्ध कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे।